मैं हूं प्रकाश आर्या। झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आगे आज के बड़ी खबर के साथ। झारखंड में कोरोना की रिकॉर्ड 28 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 400 के पार। सूबे में सोमवार को मिले 28 नए मरीजों के साथ ही कोरोना के संक्रमण का फैलाव राज्य के 23 जिलों तक पहुंच गया। खूंटी 23वां जिला है जहां मरीज मिला है। रविवार को 4 मरीज मिलने के साथ ही पाकुड़ 22वां जिला था जहां मरीज की पुष्टि हुई थी। सोमवार को मिले 28 नए मरीजों के साथ ही राज्य में अब तक संक्रमित मिले मरीजों की संख्या बढ़कर 405 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया है कि सोमवार को मिले 28 नए मरीजों में सर्वाधिक 10 मरीज रांची के सिल्ली में मिले हैं, जबकि लातेहार में 5, सिमडेगा में 3, गढ़वा, बोकारो, रामगढ़ में 2-2 एवं पलावा, खूंटी, गुमला व पूर्वी सिंहभूम में 1 मरीज मिले हैं। सोमवार को मिले 10 मरीजों के साथ ही रांची का आंकड़ा 125 पहुंच गया है। कुल 52 मरीजों के साथ गढ़वा राज्य में संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है। झारखंड, हजारीबाग और गढ़वा में बढ़ते कोरोना मरीजों ने बढ़ाई चिंता। राज्य ने 22 जिलों में कोरोना ने उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब तक मिले मरीजों की संख्या में रांची नंबर 1 पर जरूर है, लेकिन मरीजों की रफ्तार के मामले में गढ़वा और हजारीबाग ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। गढ़वा में जहां महज 1 माह में संक्रमित मरीजों की संख्या 50 तक पहुंच गई है, वहीं हजारीबाग में 53 दिनों से यह संख्या 45 पहुंच गई है। राज्य में अब तक मिले 378 मरीजों में रांची में मरीजों की संख्या जहां 115 है, वहीं गढ़वा और हजारीबाग के मरीजों की संख्या 95 है। दोनों जिलों में 84% मरीज प्रवासी। जैक 10th 12th रिजल्ट 2020। झारखंड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक इंटर परीक्षा के मूल्यांकन की तैयारी में जुट गया है। झारखंड बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 28 मई से शुरू होगा। अधिकारियों के अनुसार झारखंड 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक जारी करने के लक्ष्य रखा गया है। जैक रिजल्ट 2020। लॉकडाउन की वजह से फंसे शिक्षक मूल्यांकन से मुक्त होंगे। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक व इंटर परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षकों को राहत दी है। काउंसिल ने कहा है कि 28 मई से जो परीक्षक मूल्यांकन केंद्र पर लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाएंगे या जो दूसरे जिले में फंसे हैं और आने में दिक्कत हो तो इस कार्य से मुक्त रखा जाएगा। 2 महीने के बाद रांची में विमान सेवा शुरू। एयर इंडिया व गो एयर की सेवाएं रद्द रही। 2 महीनों बाद रांची एयरपोर्ट में विमान सेवाएं सोमवार को शुरू हो गई। सुबह 7:35 से एयर एशिया की फ्लाइट बेंगलुरु से रांची आई। इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से रांची 9:50 से रांची आई। रांची से करीब 170 यात्री इन्हीं दोनों विमानों से दिल्ली रवाना हुए। वही 3 फ्लाइट की सेवा को रद्द किया गया। गो एयर की दिल्ली रांची, इंडिगो की मुंबई से रांची और एयर इंडिया की दिल्ली से रांची सेवा रद्द कर दी गई। झारखंड प्री मानसून को देखते हुए नगर विकास सचिव ने 31 मई तक नाला नालियों की सफाई का दिया निर्देश। रांची, राज्य के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में स्थित सभी नाला नालियों की सफाई कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची नगर निगम सहित सभी नगर निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराएं ताकि मानसून के दौरान होने वाली समस्या से निपटा जा सके। उन्होंने निर्देश में कहा है कि 31 मई तक शहरों के सभी नाला नाली की सफाई कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। मुंबई से बंगाल जा रहे मजदूरों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 22 गंभीर रूप से घायल। दुल्लामी, रामगढ़। मुंबई से बंगाल जा रही प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस राजरप्पा थाना क्षेत्र से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तत्काल एम्बुलेंस से रांची रिम्स ले जाया गया, जबकि बस में सवार अन्य लोगों को हल्की चोट आई जिन्हें गोला अस्पताल ले जाया गया। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से बस के अनियंत्रित हो जाने से हुई। घटना गोला चारू रोड राजप्पा थाने क्षेत्र के केजिया घाटी के पास घटी। बस के ऊपर व अंदर 78 मजदूर सवार थे। लॉकडाउन का सदुपयोग, पेड़ काटने वाले से लेते हैं जुर्माना, साथ ही वह इलाज में देते हैं मदद। नामगुम। लॉकडाउन के दौरान रामपुर गांव से सटे जंगली क्षेत्र में धड़ल्ले से पेड़ की कटाई की जा रही थी।
इससे ग्रामीण चिंतित हो गए। कहा जंगल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। रामपुर के ग्रामीण ने बैठकर एक निर्णय लिया है कि वे लोग सुबह से देर शाम तक जंगल की पहरेदारी करेंगे। इसके बाद 15-15 लोगों का समूह बनाया जो बारी बारी से पारंपरिक हरवे हथियार लेकर जंगल में तैनात रहता है। पेड़ काटने वाले को पकड़कर 500 से 1500 रुपये तक जुर्माना लिया जाता है। सार्वजनिक रूप से चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। मुखिया महादेव मुंडा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जंगलों की धड़ल्ले से कटाई हो रही थी। इसे रोकने के लिए कमेटी बनाई है जो जंगलों की रक्षा करती है। जंगल खत्म होने से गाँव पर भी बुरा असर पड़ेगा। बोकारो 5 स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 4711 प्रवासी मजदूर पहुंचे बोकारो रेलवे स्टेशन। प्रशासन ने भेजा उनके गृह जिला। बोकारो प्रवासी श्रमिकों को झारखंड आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सोमवार को 5 स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। इनमें 4711 प्रवासी मजदूरों थर्मल स्क्रीनिंग कर भोजन पानी के साथ लगभग 200 बसों के माध्यम से उनके गंतव्य जिला की ओर भेजा गया। झारखंड गुमला में 2 नक्सली संगठन के बीच गोलीबारी। ग्रामीणों ने बताया रुक रुक कर होती रही 1.5 घंटे तक फायरिंग। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र में खुखराडीह में गांव के पास सोमवार को भाकपा माओवादी और जेजेएमपी नक्सली संगठन के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर 3 बजे के आसपास 2 नक्सली संगठनों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। 100 राउंड गोली चलने का भी सूचना ग्रामीणों ने दिया। सूत्रों ने बताया कि गांव में खेतों में खाद पहुंचाने का कार्य चल रहा था। कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए नदी पर थे। अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद नदी में मछली मार रहे लोग नदी के पास एक गड्ढा में छिप गए। वही खेत में खाद पहुंचाने वाले लोग खेत के मेड़ के किनारे छिप गए। ग्रामीणों का कहना था कि फायरिंग इतनी तेज हो रही थी कि आवाज़ से पूरा इलाका थर्रा रहा था। रुक रुक कर करीब 1.5 घंटा से अधिक तक फायरिंग होती रही। झारखंड विकास मोर्चा से भाजपा में आए नेता जिला अध्यक्ष के दौड़ से बाहर। झारखंड विकास मोर्चा से भाजपा में आए नेता जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। विभिन्न जिलों में हुई रायशुमारी के बाद यह तस्वीर बनकर उभरी है कि झारखंड विकास मोर्चा के पूर्ववर्ती नेता इस बार के सांगठनिक चुनाव में जिला भाजपा अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। इस लिखित तथ्य को स्वीकार भी कर लिया गया है। जिला भाजपा अध्यक्षों की बनी सूची में अब तक ऐसे नेता के नाम नहीं है। हाँ, इन नेताओं को जिला और प्रदेश कार्य समितियों में महत्वपूर्ण दायित्व मिलने वाला है। कई जिलों में यह महामंत्री और उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं तो कतिपय मंडलों की कमान सौंपी जा सकती है। 20 साल पहले जिस भाव पर बेचते थे सब्जी, आज उसी दर पर बेच रहे हैं। लागत भी निकल नहीं। लॉकडाउन में भले अधिकांश चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन लंबे समय के बाद गर्मी के दिनों में महंगी बिकने वाली सब्जियां अब कौड़ी के भाव बिक रही है। 10-10 एकड़ में सब्जी की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि 20 साल पहले जिस दाम पर वे थोक में सब्जियां बेचा करते थे, आज कोरोना जैसी इस महामारी की वजह से उसी दाम पर अपनी सब्जियों को बेचने को मजबूर हैं। अपराधियों ने दुकान का शटर काट चुराए सोना चांदी, तो कहीं रात में राहगीर से छिनतई। रांची 24 मार्च से लॉकडाउन लगातार चल रहा। 17 मई तक चले लॉकडाउन 1, 2 और 3 के दौरान लोगों को कोई छूट नहीं मिली थी। इस वजह से राजधानी का पूरा पुलिस महकमा सड़कों पर था और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन कराने में लगा था। इन 60 दिनों में रांची में सबसे अधिक मामले लॉकडाउन उल्लंघन के आए और प्राथमिकता भी दर्ज हुई, लेकिन इस दौरान कई अपराध भी हुए पर सामने नहीं आए। पुलिस ने चुपचाप इन मामलों को दर्ज भी कर लिया। लॉकडाउन में जहां पुलिस चारों ओर 24 घंटे उपस्थित थी, उसके बाद भी कई ऐसे मामले हुए जो नहीं होने चाहिए थे। अपराधियों ने कहीं दुकान का शटर काट सोने चांदी चुराए, तो कहीं सन्नाटा देख राहगीरों से मोबाइल छीन लिया। यही नहीं, युवती के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ भी हुई। मोदी 2.0 के 1 साल। पीएम के पत्र के जरिए 10 करोड़ घरों तक पहुंचेगी भाजपा। देश भर में वर्चुअल रैलियां।
भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लिखा एक पत्र 10 करोड़ घरों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जाएगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की जानकारी के साथ कोरोना से बचाव और स्वस्थ रहने की जानकारी होगी। साथ ही इसमें विश्व कल्याण में भारत की भूमिका भी एक विषय होगा। बिहार बोर्ड टेंथ रिजल्ट 2020 आज घोषित होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा परिणाम ऐसे कर सकेंगे चेक। बिहार बोर्ड के मैट्रिक 2020 का परीक्षा फल आज दोपहर 12:30 पे घोषित किया जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को प्रेस रिलीज जारी कर दी। परीक्षा फल की घोषणा शिक्षा विभाग के मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा की जाएगी। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट ऑनलाइन BSEB.in और biharboardonline.com पर देख सकते हैं।